हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एवरग्रीन स्टडी। मैं आपको मरुस्थल का टॉपिक करवा रही थी, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूं। तो मैंने आपको बताया था कि जो मरुस्थल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं गर्म और एक होते हैं ठंडे। तो मैंने आपको वो एक्सप्लेन भी किया था कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो आज थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, आई मीन टू से कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें जितने भी आपको फिगर ये दिख रहा है, डायग्राम्स दिख रहे हैं, तो इसमें आपको मैं बहुत पास से दिखाती हूँ कि आपको सब में लगभग कांटे दिख रहे हैं, कि कांटे लगे हुए हैं। ये क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये वनस्पतियां जहाँ पर पाई जाती हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी जिन प्रदेशों में होती है या जिन मरुस्थलों में होती है, उन्हें उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ही कहते हैं, जहाँ पर गर्म मरुस्थल होते हैं या फिर जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल क्या होते हैं? हॉट डेजर्ट्स। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। मतलब कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके जो आपका पश्चिमी इलाका है वहाँ पर ये सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, चाहे वो आपके ठंडे मरुस्थल हों या फिर आपके गर्म मरुस्थल हों। ऐसे मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकतर भागों में सामान्यतः जो वर्षा की मात्रा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मतलब वहाँ पर जो बारिश होती है या जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं। इस क्षेत्र के दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है। मतलब कि यहाँ पर दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। दिन धूप वाले तथा गर्म होते हैं, जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं, इसीलिए टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। यहाँ गर्मियाँ अधिक गर्म व सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं। यहाँ के तापमान में इतना अंतर हो जाता है कि यह कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक तो कभी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी पहुँच जाता है। मतलब कि आपका जो दिन का टेम्परेचर है वो 58 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और जो रात का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क है और रेतीली आंधियाँ चलती हैं, क्योंकि जब वहाँ पर बालू है आपकी तो वहाँ पर आपकी रेतीली आंधियाँ ही चलेंगी। और जब बारिश होती है तो वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वहाँ पर जो दिन का टेम्परेचर है और जो रात का टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस बहुत रहता है। पानी की कमी है और जो आपका दिन का जो टेम्परेचर है वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, रात का टेम्परेचर 0 डिग्री तक नीचे आ जाता है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं वो उष्ण मरुस्थलीयों की होती हैं।